तो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.4 का उदाहरण 16 या कहें तो अध्याय 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण 16 को हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। देखिए यहाँ उदाहरण 16 में है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में दो भाग है। पहला भाग में हमको विविक्त कर ज्ञात करना है और इसके बाद हमें बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, यानी इसके जो x के मान को निकालेंगे उसकी प्रकृति क्या है। तो इस प्रश्न का जो पहला भाग है कि विविक्त कर ज्ञात करना है, तो आइए पहले समीकरण को उतार लेते हैं और विविक्त कर को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब इस समीकरण का विविक्त कर को निकालने से पहले आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए विविक्त कर जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे संकेत में डी से सूचित करते हैं। यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो d का सूत्र होता है, यानी विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मतलब होता है विविक्त कर। और इसमें जो आप a, b और c देख रहे हैं, इसको आपको जो समीकरण है उससे प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ समीकरण को जब बनाइएगा तो a, b, c के स्थान पर कोई ना कोई संख्या होगा। तो विविक्त कर के सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आइए a, b, c के मान को समीकरण से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे, यहाँ मतलब समीकरण में a बराबर क्या होता है। देखिए a होता है वह संख्या जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में 2 है, तो a बराबर 2। b बराबर होता है वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में रहे, तो b बराबर हो जाएगा -4। c होता है अचर पद, बिना x वाला पद, यानी अंतिम में जो 3 है यही हो जाएगा c। अब आइए विविक्त कर अर्थात d के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे विविक्त कर अर्थात d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर करेंगे। देखिए ऊपर में देखिए b का मान कितना -4, तो -4 रखेंगे। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह है। 4 फॉर्मूला वाला है, a का मान कितना 2 और c का मान कितना है 3। अब देखिए स्क्वायर के अंदर माइनस है तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा। तो 4 पर स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, बीच में माइनस लगा दिए, 4 गुना 8, 8 तिया 24। अब इसको घटाएंगे तो हमें -8 प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का जो पहला भाग था कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो विविक्त कर मतलब d का मान -8 प्राप्त हुआ है। अब आइए इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों मतलब इसके x की प्रकृति क्या होगा उसको बताते हैं। तो उससे पहले आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यदि d का मान, देखिए d को इस सूत्र से निकाल लेंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा अर्थात पॉजिटिव में कोई संख्या होगा, जैसे 2, 3/4, 5 इस तरह का पॉजिटिव संख्या होगा, तो दोनों जो मूल है ना वो भिन्न भिन्न होगा और वास्तविक मूल होगा। भिन्न भिन्न का मतलब ये हुआ यदि एक x का मान 2 है तो दूसरा 3, यानी अलग अलग x का मान होगा, मूल अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। यदि d बराबर 0 होता है, d का मान 0 होता है, तो दोनों मूल समान होगा और वास्तविक मूल होगा। दोनों समान का मूल, x का मान यदि 2 निकला है पहला, तो दूसरा भी इसमें क्या निकल जाएगा 2। यदि x का मान 3 निकला है तो दूसरा भी 3 निकल जाएगा, यानी दोनों मूल समान होगा। कब? जब d बराबर 0 होगा। जब d लेस देन 0 यानी d का मान 0 से छोटा होगा अर्थात d का मान नेगेटिव में निकलेगा, माइनस में निकलेगा, जैसा कि यहाँ पे d का मान माइनस में निकला है, तो इस परिस्थिति में कोई भी वास्तविक हल नहीं होता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि d लेस देन 0 यानी ये d का जो मान -8 है वो 0 से क्या है छोटा है, तो d का मान 0 से छोटा है तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह बड़े संख्या की तरफ बढ़ेगा, मुंह 0 की तरफ है तो 0 बड़ा है और d क्या है छोटा है, और 0 से जो भी छोटा होगा वो नेगेटिव संख्या होता है। तो नेगेटिव संख्या जो भी होता है वो 0 से क्या होता है छोटा होता है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किए और यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए कोई वास्तविक हल नहीं है। यहां पे इस चिन्ह के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि d का मान 0 है, सॉरी d का मान क्या है 0 है।
इसके स्थान पर इसको भी लिख सकते हैं। यही मेरा हो गया आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।